तो क्या हाल चाल, बढ़िया। तो अभी तुम लोग का जो डाउट्स आ रहा था ना कि भैया कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस यानी कि अपना बीपी ये सब कैसे निकालने, कब कौन सा फॉर्मूला यूज़ करें, उसमें डाउट रहे। तो देखो अभी मैं बता दे रहा हूँ क्या होता है। सबसे पहले देखो, ये चैप्टर का नाम क्या है, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, करेक्ट। थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है यार, क्योंकि मैं हूँ नहीं, क्लास में हूँ नहीं, घर में हूँ। सो हो सकता है रिकॉर्डिंग में कुछ प्रॉब्लम आ जाए, बट ठीक है, तुम लोग मैनेज करना थोड़ा, ठीक है। देखो सबसे पहले जो भी है मार्जिनल कॉस्टिंग में भी ऐसा ही फॉर्मूला यूज होता है। सबसे पहले आप ये समझो तीन चीज़ कि देखो, आपको क्वेश्चन कुछ भी पूछे, इंग्लिश पढ़ के हिंदी समझ जाओगे ना, तो आज मैं जो बताऊंगा उसमें आपको समझ में आ जाएगा कौन सा फॉर्मूला कहाँ यूज़ करना है। देखो सबसे पहले तो आप सेल वैल्यू जानते हो क्या होता है। देखो एक होता है सेल वैल्यू और एक होता है सेल पर यूनिट, सेल प्राइस पर यूनिट। इसका मतलब जितना आपने सेल किया, मतलब 1000 यूनिट अगर आपने सेल किया और उसको एक यूनिट को 10 रुपये में सेल किया तो ये 10,000 हुआ, तो दिस इज कॉल्ड सेल वैल्यू। एंड ये हो गया अपना ₹10 पर यूनिट, यानी कि ये हो गया सेल पर यूनिट, ठीक है। अब सेल करने के लिए आपको क्या लगा होगा, कॉस्ट। देखो कॉस्ट कितना तरीका का होता है, मेनली दो। एक होता है फिक्स्ड कॉस्ट और एक होता है वेरिएबल कॉस्ट, करेक्ट। हाँ, तो सुनो, फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। तो अगर हम स्टेटमेंट बनाना चाहें तो कुछ इस तरीके से स्टेटमेंट बनेगा अपना कि सेल्स से अगर हम माइनस कर ले अपना वेरिएबल कॉस्ट, तो अपना क्या आएगा, कंट्रीब्यूशन। क्या आएगा, कंट्रीब्यूशन। अभी कंट्रीब्यूशन दो पोर्शन, इस कंट्रीब्यूशन में एक तो फिक्स्ड कॉस्ट निकलेगा और जो बचा हुआ पोर्शन होगा वो क्या होगा, मेरा प्रॉफिट। यानी हम बोल सकते हैं कि कंट्रीब्यूशन से अगर हम फिक्स्ड कॉस्ट माइनस कर दें तो अपना क्या बचेगा, प्रॉफिट, ठीक है। तो सबसे पहले सुनो, सबसे पहले तुम लोग बार बार सुनता होगा इस टर्म को, BEP, ब्रेक इवन पॉइंट। तो ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब क्या होता है कि देखो तुम लोग क्वेश्चन में कुछ भी पूछे कि ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब, इंग्लिश पढ़ के हिंदी समझना बस। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब होता है कि आप उस सिचुएशन पे बताओ जहाँ पे ना आपका प्रॉफिट हो ना आपका लॉस हो, मतलब आप जीरो पे खड़े हो। यानी कि अगर मैं सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, और फिक्स्ड कॉस्ट करने के बाद अगर माइनस करने के बाद मेरा अगर जीरो आ जाता है, यानी कि मैं ब्रेक इवन पॉइंट पे हूँ। तो अगर आपसे पूछे कि आप वो नंबर ऑफ यूनिट्स बताओ जिसको हम सेल करें और हम ब्रेक इवन पॉइंट पे पहुंच जाए, यानी कि वो पूछ रहा है कि आप अपना प्रॉफिट एक बार जीरो कर लो और सेल्स का यूनिट्स बताओ कि कितना सेल्स यूनिट्स करने पे मेरा क्या होगा, ब्रेक इवन पॉइंट पे हम पहुंच जाएंगे, ठीक है। सम से भी करेंगे, चाप मत लो, ठीक है। ब्रेक इवन पॉइंट एक बार अचीव करने के बाद जो भी अब मेरा एक्स्ट्रा यूनिट सोल्ड होगा वो क्या होगा, मेरा प्रॉफिट। प्रॉफिट ही होगा ना। देखो सबसे पहले सेल्स आपका मान लो 100 रुपया है, 60 रुपया अपना वेरिएबल कॉस्ट, 40 रुपया, ठीक है। तो देखो अब 40 रुपया जो भी होगा वो सब प्रॉफिट में जाएगा। कैसे प्रॉफिट में जाएगा, देखो फिक्स्ड कॉस्ट तो सेम होता है और एक बार हम बी पे पहुंच चुके हैं, यानी कि फिक्स्ड कॉस्ट मेरा रिकवर हो चुका है, तो फिक्स्ड कॉस्ट का तो कोई झमेला है ही नहीं। अब बचा क्या, तो वेरिएबल कॉस्ट। अब वेरिएबल कॉस्ट जैसे जैसे आपका सेल्स बढ़ेगा वैसे वैसे आपका वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ते चला जाएगा, यानी कि जैसे जैसे आप सेल्स बढ़ाओगे वैसे वैसे आपका वेरिएबल कॉस्ट बढ़ते चला जाएगा, यानी कि कंट्रीब्यूशन आएगा। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपका मतलब क्या कि वंस यू गेट एट दी बीपी, दैट इज ब्रेक इवन पॉइंट, उसके बाद जो भी आप सेल कर रहे हो उसमें से आप वेरिएबल कॉस्ट हटाओ, वो जितना भी बचेगा आपका क्या होगा, प्रॉफिट, एंड दैट इज कॉल्ड व्हाट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। सम्स करते हैं एक, और देखो तुम लोग बोल रहे हैं ना कि कब कैसे यूज करेंगे इस फॉर्मूला को। क्या होता है, पूछता है कभी कभी कि आप वो पॉइंट बताओ जहां पे हम बीईपी पे पहुंच जाए, सीधा यही बोलता है ब्रेक इवन पॉइंट, है ना। तो आपको ब्रेक इवन पॉइंट पूछे तो आपको यूज करना है फॉर्मूला जो अभी मैं बताऊंगा, ब्रेक इवन पॉइंट किस तरीके से निकाला जाता है, ओके। चलो, तो सबसे पहले तुम लोग ये समझो पीवी रेशियो क्या होता है। पीवी रेशियो, पीवी रेशियो का मतलब होता है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। देखो इसका मतलब होता है कंट्रीब्यूशन बाई सेल्स, कंट्रीब्यूशन बाई सेल्स। अब देखो क्या है, तुम लोग कंफ्यूज कहाँ हो रहा है कि बहुत सारा फॉर्मूला है, बहुत सारा फॉर्मूला नहीं है, फॉर्मूला एक ही है, यही है कंट्रीब्यूशन बाई सेल्स। इसको अलग अलग तरीका है, सोचो हम कैसे लिख सकते हैं। अगर मान लो अपने को सीधा कंट्रीब्यूशन नहीं दिया है तो कुछ कुछ चीज़ें रहेंगे जो कि आपने को दिया रहेगा। सबसे पहले तो हम कंट्रीब्यूशन को इस सिनेरियो में और क्या तरीके से निकाल सकते हैं, इस तरीके से निकाल सकते हैं क्या, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट बाई सेल्स, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं ना। तो मतलब इस तरीके से भी हम निकाल सकते हैं, या फिर अब हम इसको 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट बाई सेल्स कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। देखो ये सेल्स दोनों का नीचे है तो सेल्स बाई सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट बाई सेल्स, तो सेल्स सेल्स कट के 1 बचा, 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट बाई सेल्स। और एक क्या तरीका कर सकते हैं बताओ तो, अगर अपने को ना ही सेल्स पता है ना ही वेरिएबल कॉस्ट पता है, अपने को क्या निकालना है, सॉरी अपने को सेल्स पता है बट वेरिएबल कॉस्ट नहीं पता है, और अपने को निकालना है क्या है, पीवी रेशियो, तो क्या करेंगे, तो देखो अपने को ये तो पता है कि सेल्स, लेकिन हमने को क्या नहीं दिया है, वेरिएबल कॉस्ट। तो हम क्या कर सकते हैं, देखो ये फिक्स्ड कॉस्ट और ये कंट्रीब्यूशन
अगर मान लो यहाँ पे 30 रुपया का फिक्स कॉस्ट मान लो 10 रुपया, ठीक है। तो अब देखो, अगर मेरे को प्रॉफिट 10 और 30 पता है, मतलब फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट पता है, तो अपने निकाल सकते हैं ना कंट्रीब्यूशन कितना है, कंट्रीब्यूशन कितना है। और जब कंट्रीब्यूशन अपने को पता चल जाएगा तो, और सेल्स पता है, तो वेरिएबल कॉस्ट निकल जाएगा ना। तो अपने को ये टेबल, पूरा टेबल बनाने में हेल्प हो गया। यानी कि आपको सोचना है कि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है और कुछ पूछ रहा है, यानी कि कैसे भी कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो फिक्स्ड कॉस्ट प्लस अपने यहाँ पे क्या कर लेंगे, प्रॉफिट। तो कभी कभी क्या क्वेश्चन में रहेगा, आपको कंट्रीब्यूशन, आपको सेल्स नहीं दिया, आपको वेरिएबल कॉस्ट नहीं दिया रहेगा, बट आपसे पूछ लेगा ये, तो आप फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाई सेल्स करके निकाल सकते हो। और एक फॉर्मूला होता है पीवी रेशियो का, चेंज इन कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई चेंज इन सेल्स, चेंज इन सेल्स, या फिर चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाई चेंज इन सेल्स। ये भी फॉर्मूला एक होता है, आप याद कर लेना, ठीक है। डिटेल में उतना नहीं बता पा रहा हूं क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है, ठीक है। अब आते हैं बीईपी पे। क्या बीईपी, ब्रेक इवन पॉइंट। तो देखो, अगर हम इसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू करें तो एक बार काम करते हैं, यहाँ पे यूनिट्स बढ़ाते हैं। मान लो 10,000 रुपये का सेल्स किए थे, 6,000 रुपया मेरा ये हो गया, 4,000 कंट्रीब्यूशन। एक बार फिक्स कॉस्ट को 30 रुपये माने थे, उसको छोड़ो, यहाँ पे मान लेते हैं हम 2,000 रुपया, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2,000 रुपया प्रॉफिट, करेक्ट। ये वाला एक बड़ा स्टेटमेंट मान के चलते हैं। और बीईपी निकालना है। बीईपी का मतलब क्या होता है भाई, बीईपी का मतलब होता है कि उस लेवल पे बताओ जहाँ वहाँ पे कि जहाँ ना आपका प्रॉफिट हो ना जहाँ पे आपका लॉस हो, यानी कि ये जीरो होना चाहिए था। अगर ये जीरो हो जाता ना तो मेरा हम बीईपी पे पहुँच जाते हैं, ठीक है। अभी बीईपी से ऊपर है अपने, मतलब प्रॉफिट कमा रहा है, ठीक है। तो देखो, यानी कि अगर हम फिक्स्ड कॉस्ट, क्या फिक्स्ड कॉस्ट, और मान लो हम यहाँ पे कौन सा कितना नंबर ऑफ प्रोडक्ट बेच रहे हैं, 100 नंबर ऑफ प्रोडक्ट बेच रहे हैं। कितना बेच रहे हैं, 100, और एक का दाम हम कितना रखे हैं, 100 रुपया, ठीक है। और 60 रुपया मेरा क्या है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो देखो, मेरा यहाँ पे 100 आ गया, क्या कॉस्ट, सेल्स का वैल्यू आ गया 10,000 रुपया, ठीक है। फिक्स्ड कॉस्ट मेरा इतना दिया हुआ है, तो फिक्स्ड कॉस्ट अगर मान लो तुम्हारे यहाँ पे कितना दिया होता, फिक्स्ड कॉस्ट तुम्हारा कितना था, 2,000, कितना था, 2,000 रुपया, करेक्ट। अब बताओ तुम कितना नंबर ऑफ यूनिट बेचेगा, कितना नंबर ऑफ यूनिट्स बेचेगा तो तुम हम जीरो पे पहुंच जाएगा, मतलब तुम्हारा कोई लॉस या प्रॉफिट नहीं होगा। तो देखो, तुमको 40 रुपया करके मिल रहा है यहाँ पे, तो अगर 40 रुपया करके तुमको अब देखो यहाँ पे 40 रुपये जो कंट्रीब्यूशन हुआ, तो कंट्रीब्यूशन में क्या क्या पोर्शन होता है, एक तो तुम्हारा फिक्स कॉस्ट के लिए निकलेगा, एक तो तुम्हारा प्रॉफिट के लिए निकलेगा। हमको तो प्रॉफिट अभी जीरो रखना है, यानी कि बी पे पहुंचना है। फिक्स्ड कॉस्ट एक बार देखो, तो फिक्स्ड कॉस्ट अपना कितना था, 2,000, और बटा 40 की है, 40 क्योंकि एक से प्रोडक्ट से अपने को कितना बच रहा है, 40 रुपया। तो यहाँ पे कितना होगा, 500, यानी कि 500 यूनिट आप बेचोगे, 500 यूनिट आप बेचोगे तो आप कहाँ पहुँच जाओगे, ब्रेक इवन पॉइंट पे आप आराम से पहुँच सकते थे। करके भी देख सकते हैं तुम लोग, यहाँ करोगे तो कितना होगा, 5,000, यहाँ करोगे तो कितना होगा, 3,000, यहाँ बचा 2,000, और ये कितना हो जाएगा, 2,000, है ना, 500 इंटू 100, तो यहाँ पे जीरो पहुँच जाएंगे। तो ब्रेक इवन पॉइंट का अगर तुम लोग फॉर्मूला अब ढूंढेगा तो क्या होगा, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, यही तो किया, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। बात सही है, बिल्कुल सही है। अब देखो, ये तो मेरा किस में निकलेगा, सेल्स यूनिट, ये सेल यूनिट बताएगा कितना नंबर ऑफ यूनिट आप सोल्ड कर रहे हो, ठीक है। लेकिन मान लो मेरे को वैल्यू में निकालना है, तो वैल्यू में अगर आपको निकालना है तो सिंपल कर सकते हो, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाई पीवी रेशियो। पीवी रेशियो करने का यही वाला सिस्टम है, क्योंकि कंट्रीब्यूशन बाई सेल्स अपने कर रहे हैं, तो कंट्रीब्यूशन मेरा कितना है, 40/100, यानी कि 40%, इसलिए हम लोग कर रहे हैं पीवी रेशियो। तो फिक्स्ड कॉस्ट बाई पीवी रेशियो करेंगे तो अपना बीईपी जो आएगा सेल वैल्यू में आएगा, करेक्ट। तो ये अपना हो गया। तो तुम लोग से क्वेश्चन में अगर पूछा कि ऐसा पॉइंट बताओ, तो यानी कि तुमको यही पॉइंट बताना है कि जहाँ पे हमारा प्रॉफिट या लॉस जीरो हो जाए, तो मतलब ये वाला पॉइंट बताना है कि बीईपी पॉइंट अपने से पूछ रहा है। लास्ट वाला टॉपिक जो है, लास्ट वाला टॉपिक है अपना मार्जिन ऑफ सेफ्टी। क्या है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी बता चुका हूँ क्या होता है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी बेसिकली वो होता है जो कि हमको ये वाला जो 2,000 एक्स्ट्रा कमाए ना हम, ये 2,000 रुपये जो है इस केस में एक्स्ट्रा कमाए थे, यही था मार्जिन ऑफ सेफ्टी, यानी कि आप एक्स्ट्रा कितना कमा पा रहे हो। यानी कि अगर हम बात करें वैल्यू में निकालने के लिए तो कैसे निकलेगा, एक्चुअल सेल्स मैंने कितना किया, माइनस कर दूँ इससे अगर मैं ब्रेक इवन सेल्स, यानी कि एक्चुअल सेल्स मैंने यहाँ पे जितना किया है उससे अगर माइनस कर दूँ मैं ब्रेक इवन सेल्स, तो देखो अगर यहाँ पे बात किया जाए तो मेरा एक्चुअल सेल्स जो भी था उससे माइनस कर दो क्या, ब्रेक इवन सेल्स का वैल्यू, तो आपका क्या निकल जाएगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। क्या निकल जाएगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। नंबर ऑफ यूनिट अगर निकालना है तो नंबर ऑफ यूनिट के हिसाब से करेंगे। एक सम्स जल्दी से कर लेते हैं, ठीक है। ये रहा सम्स, तुम लोग देख लो एक बार। देखो
सेल्स आपका कितना है 10,000 यूनिट्स, 20 रुपये करके एक यूनिट को बेच रहे हो, आपका 2 लाख रुपये का टोटल हुआ। वेरिएबल कॉस्ट कितना है 10 रुपये पर यूनिट, आपका 1 लाख रुपया होता है यहाँ पे। कंट्रीब्यूशन आपका कितना हो गया 10 रुपये, आपका 1 लाख रुपया हुआ। फिक्स कॉस्ट कितना हुआ 40,000 और प्रॉफिट कितना होगा 60,000। आपको निकालना क्या है इसमें, अलग अलग पॉइंट निकालने के लिए ब्रेक इवन पॉइंट निकालने के लिए बोल दिया आपको, और यहाँ पे निकालने के लिए दे दिया मार्जिन ऑफ सेफ्टी। फिजिकल यूनिट्स में भी निकालना है और वैल्यू में भी निकालना है। तो सबसे पहले चालू करते हैं, देखो क्वेश्चन लिख लेना एक बार, ठीक है। तो अगर हम ब्रेक इवन पॉइंट निकालना चाहें सबसे पहले ब्रेक इवन पॉइंट, तो ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता था, ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला होता था फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, यही होता था। तो देखो फिक्स्ड कॉस्ट कितना है अपना 40,000 डिवाइड बाय 10, क्योंकि अपना कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 10 रुपये आया था, तो ये कितना हो गया 4,000 यूनिट्स। ये क्या हो गया 4,000 यूनिट्स, ये तो यूनिट्स में है। अब मान लो सेल्स वैल्यू में निकालना है, किस में निकालना है, सेल्स वैल्यू में बीईपी निकालना है। तो कैसे, बीईपी इन सेल्स वैल्यू, तो ये कैसे होगा, ये हो जाएगा 40,000 यानी कि फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो जो तुम लोग को फॉर्मूला दिखाया गया अभी, तो ये कितना हो जाएगा 80,000। तो मतलब 80,000 का माल बेचता अगर तुम लोग, तो ना ही प्रॉफिट होता और ना ही लॉस होता। तो अब बताओ अगर 80,000 रुपये का हम माल बेचते तो मेरा नहीं प्रॉफिट लॉस होता, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना होगा मेरा, बताओ जल्दी से एक बार, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी मेरा कितना होगा जल्दी से बताओ। देखो 10,000 क्वांटिटी बेचे थे, 4,000 रुपये मेरा, 4,000 यूनिट्स क्या है मेरा बीईपी आया, यानी कि 6,000 मेरा क्या हो गया मार्जिन ऑफ सेफ्टी। 6,000 मेरा क्या हो गया मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी अगर हम वैल्यू में बात करें तो कैसे निकलेगा, इन सेल वैल्यू। तो देखो 2 लाख का माल बेचे थे, इसमें से 80,000 रुपये मेरा क्या हो गया, 80,000 तो मेरा क्या हो गया यूज हो गया कहाँ पे मार्जिन बीईपी के लिए। तो 1,20,000 मेरा क्या हो गया मार्जिन ऑफ सेफ्टी। 1,20,000 मेरा क्या हो गया, ये हो गया मार्जिन ऑफ सेफ्टी हो गया। मतलब इतना जो है ना हम सेव करके रखे अपने लिए, इसमें सब कुछ इंक्लूडेड है। वेरिएबल कॉस्ट से अभी तक माइनस हुआ नहीं है ना, ठीक है। हाँ मतलब इसमें सब कुछ है, ठीक है। तो 1,20,000 क्या हो गया मेरा मार्जिन ऑफ सेफ्टी, इस तरीके से निकालना है, ठीक है। अब कुछ कोई पूछ सकता है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी जैसे परसेंटेज ऑफ सेल्स बताओ, तो कैसे निकालेगा तुम लोग। 1,20,000 इज माई टोटल मार्जिन ऑफ सेफ्टी डिवाइड बाई टोटल सेल्स इंटू 100, तो ये कितना हो जाएगा 60%। मीन्स मेरा 60% ऑफ द टोटल सेल्स इज ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मतलब अगर 60% सेल नहीं भी होता तब भी हम क्या मार्जिन ऑफ सेफ्टी पे घूमते, मतलब ब्रेक इवन पॉइंट पे घूमते रहते हैं, करेक्ट। चलो ध्यान से पढ़ो और फॉर्मूला को समझो। क्वेश्चन में नहीं ऐसा देगा कि तुम लोग एकदम समझ ही ना पाओ, क्वेश्चन में समझ जरूर जाएगा कि फॉर्मूला कौन सा यूज़ करना है। बट ध्यान रखना वही कि कब मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूज़ करना है, मतलब कब मार्जिन ऑफ सेफ्टी पूछ रहा है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब कि आप बीईपी से ऊपर उठ चुके हो। बीईपी अगर पूछ रहा है यानी कि अगर वो क्वेश्चन में घुमा लिखा के बोल रहा है कि मेरे को वो पॉइंट बताओ जहाँ पे नहीं मेरा प्रॉफिट और लॉस हो, उस तरीका से आप लोग देख सकते हो। तो ऑल द बेस्ट। कोई भी डाउट हो तो एक काम करना, तुम लोग सम्स बना रहा ना मेरे को कॉल कर लिया करो, ठीक है। नंबर तो पता है तुम लोग को, नंबर नहीं पता है तो क्या ही कर सकता है, अब पता होगा, ठीक है। इस नंबर पर आराम से कॉल कर सकते हैं तुम लोग, ठीक है, डाउट्स के लिए, ठीक है। चलो अभी उतना एक्सप्लेन नहीं कर सकते क्योंकि इसको अपलोड भी करना पड़ेगा ना अभी। चलो बाय।